आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में है हमारी बेसिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। इसके अंदर हमें x² है इसलिए दो जीरोस मिलेंगे। सपोज करो वो जीरोस है अल्फा और बीटा। अब हमें इनके रिलेशन को चेक करना है, रिलेशन देखना है कि बीच में जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा + बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा * बीटा इक्वल्स टू c/a। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। ये इनके बीच में रिलेशन है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन का फार्मूला है और ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है ax² + bx + c। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है और इसके जीरोस है अल्फा और बीटा। इनके बीच में रिलेशन जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा * बीटा इक्वल्स टू c/a। इसके अकॉर्डिंग अब हम आगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें इक्वेशन का जीरोस फाइंड करना है और उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x² - 2x - 8। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। उसमें क्या होता है कि x² का कोएफिशिएंट सपोज करो यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लिख देंगे 1। x² के कोएफिशिएंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले से, तो 8 * 1 क्या आएगा 8। अब हमें ऐसा टेबल लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए और उन दोनों नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए 2 आए। तो उसके लिए हम देखते हैं x² माइनस इस 2 के जगह को ब्लैंक छोड़ दीजिए और बाहर क्या आएगा x माइनस 8। अब हमें ऐसा टेबल बोलना है जो 8 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए। 4 * 2 = 8, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 4 - 2। समझ में आया। अब आगे देखिए x² माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और बाहर हमारा साइन इसका माइनस का, इसलिए साइन क्या जाएगा माइनस का 4x। अब माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस, प्लस के 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2x और यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 8। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो हमने x को बाहर लिया। अब x का x² में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x माइनस x का 4x में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी x इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 4 और बीच में साइन इसका माइनस का, इसलिए साइन इसका आ जाएगा माइनस का। अब आगे चलते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 और आगे साइन किसका प्लस का, तो हम किसका साइन ले लेंगे प्लस का 2। जब हम प्लस के 2 को कॉमन लेंगे तो 2 का इसमें डिवाइड करेंगे क्या आएगा x और 2 4 जा 8, यानी यहां पर क्या आ जाएगा 4। यहां भी x - 4 आ रहा है, यहां भी x - 4 आ रहा है। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो समझना हम लोग अपने वर्ग को सही तरीके से कर रहे हैं और अगर कहीं मिस्टेक आई तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, x - 4 जो दोनों जगह कॉमन आ रहा है उसको पहले लिखेंगे x - 4 और बचे हुए को हम साथ अलग से लिख देंगे x + 2। अब x - 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, ये हो गया हमारा अल्फा और x + 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 2, इसको बोलेंगे हम बीटा। ये हमें इक्वेशन x² - 2x - 8 के जीरोस मिले हैं 4 और -2। अब इस 4 और -2 को हमें रिलेशन चेक करना है, तो रिलेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेशन के लिए हम सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अब हमने यहाँ पर देखा अल्फा क्या है हमारे पास 4 प्लस बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू माइनस b की जगह पे यहाँ देखिए x का
का कोफिशिएंट क्या है 2 और साइन क्या है माइनस का, इसलिए b का कोफिशिएंट क्या होगा माइनस का 2 और a की जगह पे साइन क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 2 इक्वल्स टू 2, दोनों जगह इक्वल आ गया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट करके देखें, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन a, c होता है कांस्टेंट वैल्यू, a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और b होता है x का कोएफिशिएंट। अब अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2 और c क्या है इक्वेशन में देखिए -8, तो c की जगह आएगा माइनस का 8 और a की जगह क्या आएगा 1। अब 4 2 जा 8 माइनस का 8 इक्वल्स टू -8, तो ये रिलेशन प्रूफ हो गया। ये हमारे दो जीरोस आ गए और ये रिलेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। फर्स्ट का सेकंड इक्वेशन 4s² - 4s + 1। तो जैसा हमने बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे s² के कोएफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 बन जा 4, तो हमें क्या करना है 4s² को ऐसा लिखा माइनस इस 4 की जगह को ब्लैंक छोड़ा s + 1। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमसे साइन की मिस्टेक ना हो, बाहर माइनस है तो उसकी वजह से अंदर के साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे और हमसे गलती होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी। अब 4 बन जा 4, अब हमें ऐसी टेबल बोलनी है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। अब जैसे 4 बन जा 4 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 5, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 में सिर्फ -1 करेंगे तो क्या आएगा 3, लेकिन हमें क्या चाहिए 4, तो यानी इसका मतलब इस टेबल से नहीं आएगा। अब नेक्स्ट ऐसा टेबल देखो जिसमें 4 है, तो 2 2 जा 4, तो और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 + 2। आगे देखिए 4s² - 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस माइनस क्या होगा -2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2s + 1। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ सकता है, वो आ गया, s भी कॉमन आ सकता है तो 2s हमने कॉमन ले लिया। अब 2s का s में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2s और 2s का 2s में डिवाइड करेंगे क्या आएगा -1। ठीक है, अब यहां साइन किसका माइनस का, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे यहां पर 1 और 1 का s में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2s, बाहर साइन किसका माइनस का, इसलिए अंदर वाला साइन चेंज होगा, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे माइनस और माइनस का 1, क्योंकि हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करके वापस क्या बन जाएंगे +1, इसलिए हम अंदर क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन आए तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब जो कॉमन आ रहा है देखो 2s - 1 2s - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हम सही है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको हम पहले एक साथ लिख देते हैं, जो 2s - 1, अब बचा हुआ क्या है 2s, यहां से आया 2s, यहां से आया -1। अब आगे की प्रोसेस हमें 0 फाइंड करने, तो 2s - 1 को 0 के इक्वल करेंगे, 2s = 1 और s = 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फा। इस तरह से 2s - 1 = 0, 2s = 1 और s = 1/2, ये हो जाएगा हमारा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर 1/2 अल्फा है और 1/2 बीटा है, यानी इसके दो जीरोस क्या है 1/2 और 1/2, यानी 4s² - 4s + 1 के जीरोस हमें क्या मिले 1/2 और 1/2। अब हम इनके बीच में रिलेशन चेक करते हैं, तो रिलेशन के लिए वही हमारा प्रोसेस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट और a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट। तो अल्फा क्या है हमारे पास 1/2 प्लस बीटा क्या है 1/2 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू देखिए, b क्या होता है s का कोएफिशिएंट यानी s का कोएफिशिएंट या s का कोएफिशिएंट, तो यहां पर क्या है s का कोएफिशिएंट क्या है -4, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और a क्या होता है x² या s², इनका कोएफिशिएंट होता है, तो यहां पर s² का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो यहां पर आ गया हमारा 4। अब यहां पर हमने एलसीएम लिया 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इक्वल्स टू 4/4। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा
4 ये इससे कैंसिल है, इससे कैंसिल, तो क्या जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अल्फा बीटा तो ठीक है, अल्फा इनटू बीटा लिखिए। दूसरा जैसे हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा क्या है हमारे पास 1 अपॉन 2, बीटा क्या है 1 अपॉन 2, c क्या है हमारे पास 1 और a क्या है s स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 अपॉन 4। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन 6x स्क्वायर - 3 - 7x, 6x स्क्वायर -3 - 7x। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें जो इक्वेशन दी है 6x स्क्वायर -3 - 7x और हमारी बेसिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी सबसे पहली टर्म कौन सी आती है x स्क्वायर वाली, सेकंड टर्म कौन सी आती है x वाली, तो हम इसको पहले आगे लिख देते हैं -7x और यहां से कांस्टेंट वैल्यू -3 आएगी। ध्यान रखिए यहाँ पर हमें इनके साइन चेंज नहीं करने, क्योंकि ये एक ही तरफ रिएक्शन के होते हैं। जिस तरह से अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम घर में हैं, घर में अगर हमें एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो क्या हम ड्रेस चेंज करके जाते हैं? नहीं जाते। तो इसी तरह से ये एक ही रूम में है लेकिन ये अपनी जगह को चेंज कर रहा है, इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। अगर ये इक्वल्स टू 0 होता और ये कोई सा भी वैल्यू यहाँ से दूसरी तरफ जाती, यानी हम घर से बाहर जाते तो क्या करते हैं ड्रेस चेंज करके जाते, ऐसे ये साइन चेंज करके होता। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल। अब वही वैल्यू 6x स्क्वायर -7 की जगह को ब्लैंक छोड़ा, x -3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 18, यानी हमें क्या लाना है मल्टीप्लाई करने पर 18। अब मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 18 लाना है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या लाना है 7। ठीक है, तो 6 3 जा 18, 6 + 3 कितना होता है 9, हमें क्या चाहिए 7, यानी नहीं होगा। 6 - 3 क्या होता है 3, यानी हमें चाहिए 7, यानी इस टेबल से नहीं आएगा। अब ऐसा कोई वो टेबल जिसमें 18 आता हो तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने 9 - 2, अब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -9x माइनस प्लस 2x - 3। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए हम क्या को मना रहा है, यहाँ पर दोनों में 3 का डिवाइड सकता है इसलिए 3 को मना रहा है और x का भी जा सकता है इसलिए 3x को मना रहा है। 3x का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6 और यहाँ से जाएगा 2x -3 3 जा 9, तो क्या आएगा यहाँ पर 2x - 3 प्लस का साइन। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, जब कॉमन नहीं आया तो सिंपल सा सबका दोष 1, यानी 1 को कॉमन ले और अंदर वैल्यू को ऐसा वैसा हम रख देते हैं। अब यहाँ भी 2x - 3 आ रहा है और यहाँ भी 2x - 3 आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग अभी तक तो सही है, कोई गलती नहीं। अब आगे जो दोनों जगह कॉमन आ रहे हैं उनको हम एक साथ रखते हैं 2x - 3, बचे हुए पार्ट को यहाँ से क्या आ रहा है 3x और यहाँ से क्या है प्लस का 1, तो इसको अलग लिख दिया। अब जीरोस निकालने के लिए वही हमारा प्रोसेस है 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2, यानी क्या हो गया अल्फा। इस तरह से 3x + 1 = 0 और 3x = -1 और x = -1/3, ये हो जाएगा हमारा बीटा। अब ये तो आ गए हमारे जीरोस। अब इन जीरोस के बीच में रिलेशन चेक करना है, तो रिलेशन के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 आया, तो हमने यहाँ लिखा 3/2 प्लस बीटा क्या है यहाँ पर माइनस का 1/3, यहाँ पर लिखा हमने 1/3 इक्वल्स टू माइनस b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, यहाँ x का कोएफिशिएंट देखो -7, यहाँ आएगा -7 और ये क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, यानी ये क्या है 6, यहाँ आएगा 6। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6, 2 का 6 में डिवाइड किया कितना आया 3, 3 3 जा 9 प्लस माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 2 1 जा 2,
यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, 9 में 2 गया तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 और बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 1/3 इक्वल्स टू c क्या है देखो माइनस का 3 तो -3 और a क्या है हमारे पास 6 तो 3 इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया 3 बन गया 3 3 2 जा 6 यानी यहाँ का बचा माइनस का 1/2 यहाँ पे क्या है माइनस का 1/2 तो इसलिए से हमारा इक्वेशन फिनिश। एक बार वापस समझ लेते हैं 6x² - 3 - 7x हमें गिवन था लेकिन हमने देखा कि हमारी जो बेसिक इक्वेशन होती है ax² + a bx + c होती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को पहले 6x² - 7x - 3 की फॉर्म में लगा। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18 9 2 18 होता है 9 में से 2 गया तो 7। अब इनमें से कॉमन आया 3x 2x - 3 2x - 3 दोनों में कॉमन आ रहा है 0 आ गया हमारे पास अल्फा आ गया 3/2 बीटा आ गया -1/3। अब इनके अंदर रिलेशन चेक करेंगे तो रिलेशन यानी इनका रिश्ता तो वो क्या होगा इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a तो सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ 7/6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c/a इनको सॉल्व करेंगे -1/2 -1/2 ठीक है अंडरस्टैंड। फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u 4u² + 8u। अब क्या यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगेगा नहीं लगेगा तो अब हम यहाँ क्या करें हमें टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4u क्या कॉमन आ रहा है 4u। अब 4u का इसमें डिवाइड करें तो क्या आएगा यहाँ पर u प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2 यानी 4u को कॉमन लेंगे तो u प्लस 2 आएगा। अब जीरो निकालने के लिए 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू 0/4 u इक्वल्स टू क्या जाएगा 0 यानी अल्फा आ गया हमारा 0। ऐसे u इक्वल्स टू -2 u इक्वल्स टू -2 क्या हो जाएगा हमारा बीटा। तो हमारे जीरोस क्या है 0 और -2। अब रिलेशन चेक करने के लिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 0 प्लस बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या है हमारे पास यार x का कोएफिशिएंट यानी x की जगह यहाँ पर क्या है u तो u का कोएफिशिएंट क्या है 8 तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर x की जगह हमारे पास u है तो u² का कोएफिशिएंट क्या है 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 यानी -2 इक्वल्स टू -2 ये तो होगा हमारा सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या है हमारे पास 0 और बीटा क्या है -2 और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो देखिए क्या इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं है तो c की वैल्यू आ जाएगी 0 a की वैल्यू क्या आएगी 4 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 में 4 का डिवाइड करेंगे 0 समझ में आया t² - 15। अब इसके अंदर हमें देखना है अब इसमें तो ना तो कॉमन आ रहा है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है फिर टेक्निक लगानी पड़ेगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर। क्यों क्योंकि देखिए √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 ठीक है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया √15 का स्क्वायर। अब ये हमारे को एक फॉर्मूला बन रहा है a² - b² इक्वल्स टू a + b और a - b जो हमने पहले पढ़ा हुआ है यानी a² - b² इक्वल्स टू a + b और n - b। तो इसी के अकॉर्डिंग a की जगह तो क्या आएगा t b की जगह क्या आएगा प्लस का √15 a के स्थान पर t और b की जगह -√15। अब t + √15 इक्वल्स टू 0 और t - √15 इक्वल्स टू 0। तो
देखिए t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -√15, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ऐसे t इक्वल्स टू √15, ये क्या हो जाएगा बीटा। तो हमारे पास जीरोस आए, माइनस का √15 और प्लस का √15। अब वही रिलेशन चेक करें, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास माइनस का √15 प्लस बीटा क्या है हमारे पास प्लस का √15 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए b क्या होता है x का कोएफिशिएंट यानी t का कोएफिशिएंट, तो यहाँ t का कोएफिशिएंट है ही नहीं, b की वैल्यू है, तो क्या लिख देंगे 0, और a क्या होगा t स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, √15 में से √15 है क्या होती है 0, 0 का 1 का डिवाइड बाय 0, ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या है हमारे पास माइनस का √15 और बीटा क्या है हमारे पास प्लस का √15, c क्या होगा -50 और a क्या है यहाँ पर 1, √50 को √15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 15, तो यहाँ भी आएगा माइनस का 56 में है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। तो पहले करें 3x² माइनस यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा 1 की जगह को हमने ब्लैंक छोड़ा, x को r - 4। अब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा 12, क्या आएगा हमारे पास 12। तो हमें मल्टीप्लाई करने पर 12 चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या चाहिए 1, यानी 4 3 जा 12, 4 - 3 क्या है 1, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4 - 3, 3x² माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 4। यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, यानी यहाँ बचेगा 3x - 4। यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सबका दोस्त 1, तो दोस्त को बुलाओ 1, 3x - 4, यानी उसका फ्रेंड क्या है 1, तो 1 को कॉमन ले लो 3x - 4। अब दोनों जगह 3x - 4 3x - 4 आ रहा है, 3x - 4 को 1 टाइम लिख देंगे, बचा में को x + 1 को अलग से लिख देंगे। अब 3x - 4 इक्वल्स टू क्या जाएगा 0, ऐसे x + 1 इक्वल्स टू क्या जाएगा 0, 3x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4/3, ये हो गया हमारा अल्फा। क्या हो गया हमारा अल्फा। ऐसे x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 हमारा क्या हो गया बीटा। अब जीरो जाएंगे हमारे पास 4/3 और -1, दो जीरोस है 4/3 और -1। जब पावर 2 होगी तो जीरोस भी 2 ही आएंगे, अगर पावर 3 होगी तो जीरोस भी हमारे पास 3 आएंगे। अभी हम पावर 2 वाले पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे पास जीरोस भी क्या आएंगे 2 ही आएंगे, 4/3 और -1 दो जीरोस आए। अब हम इनके बीच में रिलेशन चेक करते हैं, तो रिलेशन के लिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 4/3 प्लस बीटा क्या है -1, तो -1/1 लिख देते हैं इसको, इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है -1, या b की जगह क्या -1, a क्या है x² कोएफिशिएंट यानी 3। अब यहाँ पर एलसीएम किया हमने 3 में 3 का डिवाइड देते हैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस माइनस 1 में 3 का डिवाइड करेंगे 3 बन जा 3 इक्वल्स टू यहाँ आएगा 1/3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/3 और यहाँ भी आएगा 1/3। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा क्या है हमारे पास 4/3 और बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 1/1 इक्वल्स टू c क्या है कांस्टेंट वैल्यू यानी -4 और a क्या है हमारे पास x² कोएफिशिएंट 3, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 को 1 से करेंगे 3 इक्वल्स टू -4/3।